आज हम लोग रेखा गणित के विषय में बात करेंगे। हालांकि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसका लाइव क्लास में जो है 3-4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, लेकिन 3-4 घंटे का जो काम है उसको मैं आज कोशिश करूँगा कि कम से कम देर में पूरा किया जाए। उस समय जो बातें हुई थी वह लाइव क्लास में हुई थी और थोड़ा सा ज़्यादा विस्तारित किया गया था बातों को, और उदाहरण भी बहुत ज़्यादा दिए गए थे। लेकिन आज जो रेखा गणित के विषय में जो बात होने वाला है उसको शॉर्टकट तरीके से और आसानी से बताने का प्रयास किया जाएगा। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद रेखा गणित के विषय में आपको बहुत सारी जानकारियाँ हो पाएंगी। तो जैसा कि इसका नाम आप देख रहे हैं, रेखा गणित, ठीक है। तो रही बात अगर रेखा गणित की परिभाषा बनाने की, तो हम कह सकते हैं कि रेखाओं के द्वारा बने गणित को, मतलब गणित का वह हिस्सा जिसमें रेखाओं के माध्यम से कार्य को पूरा किया जाता है, रेखाओं के माध्यम से जो गणित बनाई गई है उसे रेखा गणित कहा जाता है। सामान्य भाषा में मैं आपको पहले भी बार बार यह बात बता चुका हूँ कि किसी भी शब्द या किसी भी चीज़ की परिभाषा दो तरीके से होती है। एक व्यवहारिक होती है और एक मतलब बुक से किताबी होती है। तो व्यवहारिक परिभाषा यदि हम समझ पाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिन चीज़ों को हम व्यवहार में लाते हैं वे चीज़ें मेरे मतलब अपने दिमाग में, अपने रग में समा जाता है, मतलब डीएनए में समा जाता है। और जो चीज़ें सिर्फ हम थ्योरिकल पढ़ते हैं उसमें हमें परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवहार से यह पता चल रहा है कि रेखा के माध्यम से बने हुए गणित को रेखा एवं गणित कहा जाता है, रेखा गणित कहा जाता है, ठीक है। अब इसका यदि विशेष रूप से परिभाषा बनाना हो तो आप विशेष रूप से किताबी स्तर पर भी इसकी परिभाषाओं को बना सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके माध्यम से हम रेखाओं और रेखाओं द्वारा बने मतलब ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं, रेखा गणित कहलाता है। समझ बातों को? तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। और यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक करके यहाँ पे आप परिभाषा बना सकते हैं, रेखा गणित किसे कहते हैं, और उसके उत्तर में मैंने जो अभी बोला है उसे आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रेखा गणित की शुरुआत जो होती है वह बिंदु से होती है। किससे होती है? बिंदु। मतलब बिंदु एक ऐसी आकृति है, ज्यामिति की एक ऐसी आकृति है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। यदि आपको बिंदु की परिभाषा बनाना हो तो आप लिख सकते हैं कि वैसी आकृति जिसमें न मोटाई है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, बिंदु कहलाती है। और इस बिंदु का आप क्या है कि नाम दे सकते हैं, जैसे कि बिंदु ए इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर अब बिंदुओं के समूह से जो स्थितियां बनती हैं, बिंदु 1 2 3 4 बिंदु के मिलने से जो स्थिति बन रही है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं रेखा या रेखाखंड कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यह शुरू है और यहाँ तक यह समाप्त है। अर्थात रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, यहाँ से शुरू और यहाँ समाप्त है, अर्थात इसे कहा जाएगा रेखा या रेखाखंड। अब इसकी विशेषता यह है कि रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेखा कोण मतलब ज्यामिति की स्थिति, मतलब ज्यामिति वाली जो आकृतियाँ होती हैं उसकी मतलब सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं उसकी विशेषताएं। यदि आप उसकी विशेषताओं को जानते हैं तो आप आसानी से इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। अर्थात अगर रेखा की विशेषता की कोई बात करें तो रेखा का विशेषता यह है, रेखा का गुण यह है कि मतलब इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। मतलब एक शुरू बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और एक अंतिम बिंदु होता है। शुरू होता है फिर अंत होता है। अब इसके बाद आता है किरण। तो किरण जो है किसी मूल स्रोत से निकलता है, जैसे कि बल्ब से जो प्रकाश निकलती हैं, तो बल्ब उसका अंत बिंदु हो गया, लेकिन वह प्रकाश कहाँ तक जाती हैं इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। अर्थात इस तरीके की जो आकृति होती है उसे हम कहते हैं किरण, ठीक है। हालांकि इन सभी बेसिकली चीज़ें हैं, इन सभी बेसिकली चीज़ों को आपको पहले के वीडियो में बताया जा चुका है, और मैंने आपको क्लास में फिर स्मार्ट क्लास में जो एलईडी के माध्यम से आपको दिखाया भी है। लेकिन फिलहाल मैं उसका रिवीजन कराने के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ। अब इन किरणों के माध्यम से
इन किरणों के माध्यम से या इन रेखाओं के माध्यम से अगर एक और रेखा यहाँ पे खींचा जाए तो यहाँ जो झुकाव उत्पन्न हुआ है इसे हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। यदि आपसे कोई पूछे कोण किसे कहते हैं तो दो रेखाओं के माध्यम से उत्पन्न मतलब बनने वाले झुकाव को क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। ऐसा आप परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषाएं कहीं से बनती नहीं है, परिभाषाओं को खुद बनाया जाता है। आप खुद उसके विषय में समझ करके परिभाषा बना सकते हैं। इसका जिक्र भी कई बार वीडियो में किया जा चुका है। फिलहाल फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रेखाओं के प्रकार के मतलब विषय में, कोण के प्रकार के विषय में आते हैं। तो इसका जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं। कोण 3 प्रकार के होते हैं, जो 90 डिग्री से क्या हो कि कम हो उसे न्यून कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा अधिक कोण, और जो 90 डिग्री का हो वह सम कोण। ठीक है। लेकिन आज मेरे इस पढ़ाने का पर्पस यह है कि जो 7th क्लास में जो रेखा और कोण से संबंधित जो चैप्टर दिए गए हैं और उसमें तिर्यक रेखा और समानांतर रेखा के विषय में जो बात विचार किया गया है उसको समझना था, इसलिए मैं आज वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है। तो मैं सीधे अपने समय को बिना मतलब समाप्त किए मैं उन सभी चीज़ों में जाता हूँ। तो रेखा का ही प्रकार होता है समानांतर रेखा। ठीक है। आज हम लोग समानांतर रेखा के विषय में जिक्र कर सकते हैं। समानांतर रेखा का ही एक रूप हो गया समानांतर रेखा। पहले इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि समानांतर रेखा क्या होता है। समांतर रेखा, तो जैसे कि आप इसके नाम में ही देख रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि नाम से ही पता चल जाता है कि उसका परिभाषा क्या हो सकता है, उसका अर्थ क्या निकल सकता है। शब्दों को तोड़िए और तोड़ने के बाद उसके अर्थ को मिलाने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको यह बात भी कई बार बताया है और मैं क्लास में भी हमेशा बताया करता हूं कि शब्दों को तोड़िए। जैसे कि समानांतर का अर्थ आपको पता नहीं चल रहा है तो अब आप इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। समानांतर, अब जब आप इसको तोड़िएगा तो पता चलेगा कि समान जोड़ अंतर। ठीक है। समान अंतर, अंतर का मतलब हुआ डिफरेंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिफरेंट है, यहाँ तक की जो है आपको ग्रीन जो दिख रही है यह समान अंतर में है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है। अर्थात यह जो व्हाइट जो यह है और फिर यहाँ जो है नीचे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समान अंतर वाली रेखाएं हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? समानांतर रेखा किसे कहते हैं? तो आप आसानी से इसे देख के बता सकते हैं कि वैसी दो रेखाएं जिसकी बीच की लांबिक दूरी हमेशा समान हो समानांतर रेखा कहलाती है। समझ रहे हैं बातों को? अर्थात वैसी दो रेखाएं जिसके बीच की लांबिक दूरी हमेशा क्या हो? समान हो, समानांतर रेखा कहलाती है। अब इस परिभाषा को आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपको याद करने में सहूलियत हो सकती है, होगी। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि अब समानांतर रेखा हो गया। अब इस समानांतर रेखा को एक रेखा जब तिर्यक करती है, मतलब इसको काटती है, तिरछा तिरछी काटती हो या सीधा काटती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल इसको तिर्यक कर रही है तो यह रेखा कहलाएगी तिर्यक रेखा। क्या कहलाएगी? तिर्यक। ठीक है। तो तिर्यक रेखा है तो दो रेखाओं को एक रेखा तिर्यक कर रही है। तो अब आप देखिएगा कि कोण के हिसाब से यहाँ पे 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण, 8 कोण बन रहे हैं ना। इसका हम नाम अगर देते हैं तो आराम से हम इसे इस नाम से जान सकते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं M लिख दूं, यहाँ पे O लिख दूं, यहाँ पे N लिख दूं, यहाँ पे P लिख दूं, यहाँ पे Q लिख दूं, यहाँ पे R और यहाँ पे S, तो पता चलेगा कि MON एक क्या बन गया? कोण बन गया। ठीक है। फिर MOP एक कोण बन गया। अभी कोण 1 और कोण 2 में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी चर्चा करने से पहले हम लोग एक सिंगल रेखा की चर्चा पहले करते हैं। एक सिंगल रेखा मतलब एक रेखा को जब दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ कितने 4 कोण बनते हैं। अब इन चारों कोणों के विषय में हम लोग पहले बात विचार कर ले रहे हैं, तब उसके बाद डबल वालों को देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ 4 कोण बन रहे हैं। इसका मैं नाम 1, 2, 3, 4 अगर दे दूं तो यह जो कोण बना है अगर नाम दे जाए OMP
क्यू आर। ठीक है, तो यह जो कोण बना है एक, इसका नाम है एम ओ पी। ठीक है, तो एक, फिर एम ओ क्यू, दो, इन दोनों कोणों में क्या रिलेशन है? तो इसका जिक्र भी पहले हम लोग किए हैं पिछले वीडियो में, मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा। मैंने आपको बताया है, आप लिख भी सकते हैं कि एक सरल रेखा पर, ध्यान दीजिए, एक सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एक सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अर्थात ये जो दो कोण जो बने हुए हैं यह किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। यह जो नियम है, यह जो कथन है, इस कथन को कहा जाता है रैखिक युग्म। क्या कहा जाता है? रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म कहा जाता है इसको। अगर कोई आपसे पूछे कि रैखिक युग्म क्या है, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा और रैखिक का मतलब होता है एक रेखा में। अर्थात आप आसानी से बोल सकते हैं कि एक रेखा पर बने हुए जोड़े, मतलब बने हुए दो कोणों के जोड़े को, युग्म को क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं। और उसका योगफल, मतलब उन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक सररेखा पे बने कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यह रैखिक युग्म कहता है, जिसे हम लोग ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं। जो वैसे दो कोण जो 180 डिग्री को बनाते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं, और वैसे दो कोण जो 90 डिग्री को बनाते हैं वह पूरक कोण कहलाते हैं। समझ गए बातों को? और वैसा कोण जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वह लंब कोण कहलाता है। इन सभी बातों को भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो फिलहाल एक और दो के बीच क्या रिलेशन है कि ये दोनों मिलकर के क्या है? 180 डिग्री हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। समझ गए? फिर कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। फिर 1 और 4 बराबर 180। फिर 2 और 3 बराबर, तो यह 4 रिलेशन हो गए, जिसको कहा जाएगा रैखिक युग्म। क्या कहा जाएगा? रैखिक युग्म। ठीक है, फिर अब इनके बीच एक और संबंध होता है जिसे हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, देखिए जैसा इसका नाम है सम्मुख, ध्यान दीजिए, सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने वाले मुख को, मतलब वैसे कोण जिसका मुख एक दूसरे के क्या हो? सामने हो। क्या कहलाता है? सम्मुख। क्या कहलाता है? सम्मुख। जैसे कि एक के सामने क्या है? 3 है। एक के सामने क्या है? 3। तो 1 और 3 क्या होंगे? सम्मुख कोण होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 3, और कोण 2 के सामने क्या है? 4। कोण 2 बराबर 4। यह कहलाएगा सम्मुख कोण। अर्थात वैसे दो कोण जो एक दूसरे के सामने मौजूद हों, सम्मुख कोण के नियमानुसार क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझें? अब इस बात को हम समझ भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक जगह पे मैं लिखता हूं कितना? 50 डिग्री। सपोज मानने के लिए एक जगह पे मैंने लिख दिया 50, तो जब हमें पता है कि 50 और 2 मिलकर के 180 होंगे, तो 180 में से जब हम 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 130 बचेगा। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 130 हो गया। और जब 2 130 है तो 2 और 3 मिलकर भी 180 होगा, क्योंकि यहाँ यह भी सरल रेखा है। तो अब 130 में से 180 में से 130 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 का मान 50। देख रहे हैं? तो आमने सामने का कोण एक दूसरे को बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर हो गया। अर्थात इससे प्रमाणित होता है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण के नियमानुसार बराबर होते हैं। अब मेरे ख्याल से आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे कि जब एक रेखा
दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो कौन कौन सी स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो दो स्थितियां दोहराई जाती हैं, एक रैखिक युग्म वाली और दूसरी सम्मुख कोण वाली। कौन सी? एक रैखिक युग्म वाली और एक सम्मुख कोण वाली। समझ गए? अब जो है, अब जब समानांतर रेखा को जब और एक और चीज, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और जब समानांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तो मुझे ऐसा है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप इस चीज़ को उतार सकते हैं। और यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास में अभी बैठे हुए हैं तो आप लोग इंतजार कीजिए, कल सुबह तक इस मतलब वीडियो को अपलोडेड किया जाएगा और आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। अगर घर पे नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पर स्मार्ट क्लासेज में आपको LED के माध्यम से फिर से मतलब दोबारा वीडियो को दिखा करके नोट्स बनवाया जाएगा। इसके अलावा उपहार की किताब वगैरह या अन्य मतलब किताबों में इन सब का जिक्र जरूर हुआ होगा, आप वहाँ से भी मामला को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर पढ़ने की कोशिश की जाए ना तो बहुत सारा जगह है, स्रोत बहुत सारा है जहाँ से आप पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ने की कोशिश ना करेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसे खुद प्रयास किया जाता है और उसी से सफलता मिलती है, कोई और आपको नहीं दे सकता। मैं यहाँ पे लाख कुछ भी लिख दूँ लेकिन आप उसे अपने कॉपी में ना उतारिए तो आपके पास तक नहीं पहुँचेगी। और आप यदि कॉपी में देख के उतार भी लेते हैं और इसे अपने दिमाग में और अपने मन में बैठाने की कोशिश ना करते हैं तो फिर वो आपको नहीं आएगा। इस तरह से अब मैं समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो एक लाइन है, फिर एक लाइन यहाँ है, तो यहाँ जो चार कोण बना हुआ है वह स्थिति जो अभी यहाँ आई थी वो हो सकती है ना। अगर इतना मिटा दिया जाए तो इतना तो वही है जो यहाँ दिखाया गया था, और अगर इतना मिटा दिया जाए तो इतना वही है जो यहाँ दिखाया गया था। अर्थात जो आपने अभी देखा कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रही थी तो जो चार कोणों की स्थिति बन रही थी उसमें जो रिलेशन थे, जो संबंध थे, वह संबंध यहाँ भी काम करेंगे। इन दोनों संबंधों के अलावा अब एक दूसरा संबंध जो समानांतर रेखाओं के बीच है उसका हम बात विचार यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरा होता है संगत युग्म। संगत युग्म, संगत युग्म का मतलब हुआ कि वह जोड़ा जो एक दूसरे के सामने एक के बाद एक हो, जैसे कि एक के बाद 6, कोण 1 बराबर है कोण 6 के, और कोण 4 बराबर है कोण 7 के, फिर कोण 2 बराबर है कोण 5 के, गुड, फिर कोण 3 बराबर है कोण 3 बराबर 8। जो यह युग्म है आपको संगत कोण के माध्यम से एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन इसमें है कि एकांतर कोण। तो यहाँ भी आप नाम को देखिए, नाम जैसे दिया गया है अर्थ वैसे ही होता है, शब्द को तोड़िए और नाम खुद अपने आप सामने आ जाता है। ऐसा मैंने आपको बहुत देरों बार बताया है, आज भी कई बार इसका चर्चा हो चुका है। एकांतर का मतलब हुआ एक का अंतर, एक प्लस अंतर, एक का अंतर, मतलब ऐसे दो कोण जिसमें एक कोण का अंतर हो, एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, अब एकांतर कोण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य एकांतर और एक होता है अंतः एकांतर। बाह्य और फिर अंतः, समझ गए? तो बाह्य जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है, बाह्य मतलब बाहर वाली कोण और अंतः मतलब अंदर वाली कोण। अर्थात बाह्य का मतलब हो गया कि कोण 1 और कोण 8। ठीक है ना, बाह्य एकांतर कोण के अंतर्गत क्या होगा, आपस में बराबर होगा। फिर कोण 2 और कोण 7। मुझे आशा है कि आपको देखने पर ही बात समझ में आ रही होगी। और फिर अंतः के अंदर कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6, कोण 4 कोण 5 के बराबर और कोण 3 कोण 6 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने संगत और एकांतर को भी देखा। और यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो वीडियो को रोकते हुए आप इसे उतार सकते हैं। फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं और फिर वीडियो को देख करके आप इसे उतार सकते हैं। इसमें अब
अब जो रिलेशन है वह यह है कि अंतः कोणों का युग्म, अंतः कोणों का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और अंतः कोण का जो जोड़ा है वे दोनों मिलकर के 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, यह रूल्स होता है, जैसे कि 4 और 6 मिलकर कितने होंगे 180, 180 के बराबर, अर्थात कहा जाता है कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180। ठीक है, फिर इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180। समझ गए? तो अब मुझे आशा है कि इसमें इस तरीके की बातों में जो भी मतलब मेन पॉइंट जो था वो मैं मतलब उसका जिक्र कर चुका हूँ। और देखिए, गणित जो है एक ऐसा चीज़ है जिसको जितना ही आप पढ़ते हैं उतना ही उसमें से पॉइंट मतलब बिंदु निकलते रहते हैं, और वह बिंदु जो है आपके दिमाग को मजबूत करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब बता दिया, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा तो जरूर कह सकता हूँ कि जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित या आपकी बुक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने उसे बताया है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जो है आप खुद से सोचिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा, और आप खुद से भी कुछ निकाल सकते हैं। अब मैं आपको रिवीजन करा देना चाहता हूँ कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या सिखाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले रेखा गणित के विषय में बताया है, फिर उसके बाद रेखा गणित की शुरुआत कैसे हुई है इसकी चर्चा की गई है, बिंदु से लेकर के रेखा और किरण की बात की गई है, फिर उसके बाद दो किरणों के मिलने से कोण बना हुआ है, कोण की बात की गई है, फिर कोण के बारे में बताया गया है कि कोण क्या मतलब कोण के मतलब कैसे प्रकार होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, आसन्न कोण, इन सभी कोण के विषय में मेरे लाइव क्लासेज वाले वीडियो में भी विस्तारित बातें की गई है, लेकिन इसमें सिर्फ बोल करके समझाने का प्रयास किया गया है। और आप उसे पढ़ करके या उपहार गणित सूत्र के मतलब किसी भी प्रकार के परिभाषा की किताब को आप लेकर के उस सब की परिभाषा को समझ सकते हैं। और चित्र के हिसाब से देखिए, रेखा गणित की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें चित्र के हिसाब से आप यदि बातों को समझने का प्रयास करते हैं तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी और उसकी परिभाषाओं को आपको याद ज़्यादा मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको एक मैं नमूना दिखाऊंगा कि कोण किसे कहते हैं। तो एक रेखा जब दूसरी रेखा पे मतलब झुकी हुई नजर आती है तो इसे हम कोण कहते हैं। अब जब यह चीज आपके मतलब दिमाग में बैठा है तो इसकी परिभाषा आप आसानी से बना सकते हैं। न्यून कोण अर्थात जो 90 डिग्री से कम हुआ न्यून कोण, तो आप आसानी से इन सभी परिभाषाओं को बना सकते हैं। तो कोण को बताने के बाद मैंने एक सरल रेखा को लेकर के उसके ऊपर एक रेखा को मतलब काटते हुए कोण की 4 स्थितियों को दिखाने का प्रयास किया था। एक सरल रेखा पर जब दूसरी रेखा गिर रही तो यहाँ जो 4 कोण बने हुए थे, इन चारों कोणों में संबंध को मैंने दिखाने का प्रयास किया है 1 2 3 4 करके माध्यम से। फिर इसके बाद एक समानांतर रेखा को जब एक रेखा त्रियक कर रही है तो ऐसी स्थिति में जो 8 कोण बने हुए हैं इसके रिलेशन को दिखाने का मैंने प्रयास किया है। अर्थात 1 और 4 सम्मुख हुआ, 1 और 3 सम्मुख, 2 और 4 सम्मुख, ऐसा करके बताने का प्रयास किया गया है। फिर संगत कोण, फिर एकांतर कोण, फिर एकांतर कोणों के युग्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि एक सररेखा पे जब एक रेखा गिरता है तो यहाँ जो 2 कोण बनते हैं, दोनों कोण मिलकर के 180 होते हैं, जिसे हम लोग क्या है कि रैखिक युग्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी भी चर्चा की गई है इस वीडियो में। और मुझे आशा है कि इस वीडियो में मतलब 9वीं और 7वीं वर्ग से संबंधित जो भी चैप्टर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके सभी मेन पॉइंट को दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से दिखा दिया जाए, यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, यदि आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाता है रेखा एवं कोण से संबंधित, जिसमें एक सरल रेखा दी गई है और एक दूसरी यहाँ पे रेखा दी गई है और यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। मान लीजिए स्थिति के हिसाब से भी यहाँ 60 मैं लिखूंगा तो यह देखने में ही न्यून अधिक कोण दिख रहा है, तो 60 डिग्री तो हो नहीं सकता। जब यह 60 डिग्री है तो इसका मान कैसे निकालिएगा? तो छोटी सी क्वेश्चन है ये, तो सीधे हम 180 में से 60 घटा देंगे। लेकिन यह जानने की बातें हैं कि मुजबानी बातें होंगी कि 180 में से 60 घटा देंगे, लेकिन इसको जब लिखना होगा, लिख करके बनाने की जब बातें की जाएगी तो सबसे पहले हम इसका नाम देना पड़ेगा। ए भी एक रेखा हुआ और इधर सी डी एक रेखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए कोण ए सी डी प्लस कोण डी सी बी बराबर 180, ठीक है। तो आपके पास ए सी डी मालूम नहीं है आपको, तो कोण ए सी डी ही लिख सकते हैं। डी सी बी का मान आपके पास मालूम है, प्लस 60 बराबर 180, या का निशान देना ना भूलेंगे।
या के निशान देते रहेंगे। कोण ACD बराबर 180 माइनस 60, कोण ACD बराबर 120। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ा करके भी सवाल दिए देते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसको हार्ड करके भी सवाल दिया जाता है, जिसका जो आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेगा। और बारी बारी से हम लोग उन सभी सवालों को बनाएंगे, और अगर दिक्कत होगा आपको तो आप हमसे पूछेंगे, फिर मैं उस क्वेश्चन को भी बना करके वीडियो पे में अपलोड करने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसके साथ आप चाहें तो अब अपना चैप्टर शुरू भी कर सकते हैं रेखा एवं कोण का। इसके बाद हम लोग त्रिभुज, फिर चतुर्भुज वगैरह वगैरह का मतलब क्लास करते रहेंगे समय के हिसाब से। तो आज का यह क्लास जो यहीं पे समाप्त किया जाता है। अब आप लोग जो है अपना चैप्टर खोलिए, पहले उस चैप्टर की सभी परिभाषाओं को लिखिए, जो बातें यहाँ बताई गई हैं उसकी परिभाषाओं को लिखिए, सुंदर सा नोट्स बनाइए, उसके बाद जो एग्जाम्पल बनाइए, उसके बाद एक्सरसाइज बनाइए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप सवाल को जो है मुझसे ऑफलाइन क्लास में यदि पढ़ रहे हैं तो आप मुझे सवाल जो है फेस टू फेस पूछ सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन क्लास में मतलब कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट मतलब करके सवाल लिख के भेज सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ, या अन्य किसी माध्यम से मैं शेयर करने का पूरा प्रयत्न करूँगा।